अजी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। इंडिया ने भाई सूद दिया कल साउथ अफ्रीका को तीसरे T20 इंटरनेशनल में और 7 विकेटों से जीते जी। लेकिन डिबेट अब तक वही चल रही है कि जी संजू सैमसन को क्यों नहीं मतलब खिलाया जा रहा है और शुभमन गिल की जगह बनती है या नहीं बनती है। मैं अनफॉर्चुनेटली कल वीडियो नहीं कर पाया मैच के बाद। उसकी वजह ये थी कि मतलब यहाँ पर एकदम से वेदर ऐसा चेंज हुआ है वर्जीनिया में कि मतलब सैटरडे रात से वो बर्फ़बारी स्टार्ट हुई है कि आपकी सोच है। और मतलब ऐसा लगता है अगर आप देखें ना बाहर कि बिल्कुल एक वाइट ब्लैंकेट पड़ी हुई है मतलब हर जगह। और मतलब ऐसी बर्फ़बारी मैंने नहीं देखी यार। एंड लाइक ऑब्वियसली वो आता है कि उससे ठंड भी इंक्रीज़ हुई है। और ये ठंड जो बर्फ़बारी वाली जो ठंड होती है ये अजीब सी चुभती है आपके, तो आप बाहर तो निकल ही नहीं सकते, मतलब आप भूल जाएं। तो इसलिए बिल्कुल एक अजीब सा डिप्रेसिंग सा यहाँ वेदर है। तो मतलब हिम्मत ही नहीं हुई वीडियो करने की। लेकिन मैंने कहा चलो अब तो खैर ये वो टाइम होता है जब आराम से आदमी फोकस कर सकता है अपने काम पे। तो मैंने कहा कि फिर वीडियोस करना शुरू करते हैं। तो लाइक इंडिया दे नीडेड दिस विन मोर देन इंडिया। आई थिंक गौतम गंभीर नीडेड दिस विन एंड साउथ अफ्रीका लाइक 117 जब आप पे ऑल आउट हो जाते हैं तो उसके बाद देन ऑब्वियसली यार 117 तो आप कैसी भी पिच हो मतलब डिफेंड करना ज़रा मुश्किल ही होता है। तो इंडिया ने जो है मतलब 15 ओवर में 15.5 ओवर्स में बड़ा आराम से मतलब 3 विकेटों के नुकसान पे कर दिया। और उसमें यह था कि शुभमन गिल ने भी जो है 28 गेंदों पे 28 रन किए। थोड़ा सा आड़े तिरछे के शॉट्स थे, ये था वो था, लेकिन ये कि बहरहाल ही मतलब ही कॉन्ट्रीब्यूटेड। सूर्या कुमार यादव कमिंग एट नंबर 4 couldn't contribute, again he was out for just 12 runs। और वो बात वही होती है कि यार सीधी सी बात है, मैं उसका पढ़ रहा था कहीं कि मैं आउट ऑफ फॉर्म में नहीं हूँ। और भाई जब तक कि आप खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है जिसकी वजह से रन नहीं हो रहे, तो फिर आप सही कैसे होगे यार, ये अपने आप को रेक्टिफाई कैसे करोगे। तो एक तो ये प्लेयर्स का आजकल के मुझे समझ में नहीं आता। ये मतलब मुझे लगता है कि मतलब कोशिश इनकी ज़्यादा ये होती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने से की बजाय और अपने मतलब जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करने रियलिस्टिकली देखने की बजाय ये सोशल मीडिया के लिए ज़्यादा वो करते हैं कि जी जितना ज़्यादा उल्टी बात करो तो उतना ज़्यादा आपको जो है वो बात उड़ेगी। तो सूर्या कुमार इज स्ट्रगलिंग। और ऑब्वियसली बात है कि बहरहाल वही उसकी भी पोजीशन वही है कि क्योंकि उसने इतना सक्सेसफुली इंडिया को लीड किया अब तक T20 में और उसने रन्स भी किए हुए लेकिन यू कैन मेक आउट के सिंस ही इज़ बिकम कैप्टन एंड बिफोर ही वाज कैप्टन उसकी परफॉर्मेंस में बड़ा फ़र्क है। और ख़ास करके पिछले कई मैचेस से ही इज़ जस्ट नॉट गॉट गोइंग एंड दैट्स अ बिट ऑफ अ कंसर्न फॉर इंडिया। प्लस उस पर फिर मैं देख रहा था कि पूरे इंडियन मीडिया में वही एक डिस्कशन है कि जी संजू सैमसन के साथ मतलब ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। एक छोटा सा मतलब कंपैरेटिवली एक लॉबी है जो गौतम के और शुभमन के मतलब फेवर में है। लेकिन देखिए बात ये है कि अब आप बैठ के जो है शुभमन गिल का रोना रोए या संजू सैमसन का रोना रोए या गौतम गंभीर का रोना रोए, अब बात होती है यार कि क्रिकेट एनालिस्ट जो होता है वो किस लिए बैठता है। मतलब मैं फॉर्मर क्रिकेटर हो या वैसे मतलब नॉन मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर हो जैसे या जर्नलिस्ट हो जैसे मैं हूँ एक जर्नलिस्ट, तो मतलब मकसद क्या होता है आपका बैठ के बात करने का? मकसद ये होता है कि जब आप क्रिकेट पे या किसी क्रिकेट के इशू पे बात करते हैं तो पीपल वांट टू नो कि आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। योर कमेंट्स आर लाइक रिएक्शनरी कमेंट्स तो होते ही हैं, ठीक है, एक मैच के बाद, हारने के बाद या जीतने के बाद। लेकिन अगर एक सिचुएशन डेवलप हो रही है तो उस पर एक सीजन्ड एनालिस्ट का काम ये है कि बताना कि यार इस सिचुएशन में अगर आप ये कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं क्या हो सकता है। तो अब जो है ना मैं देखता हूँ तो इंडियन मीडिया में सारा रिएक्शनरी है कि वो जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, संजू सैमसन का ये हो गया और फला हो गया ढिमकाना हो गया। भाई जब आपके पास इतना टैलेंट, ठीक है उसके साथ ज्यादती हो रही है, बिल्कुल मैं मानता हूँ उसके साथ ज्यादती हो रही है, उससे पहले भी मतलब ज्यादतियाँ हुई है प्लेयर्स के साथ। लेट्स बी ऑनेस्ट, विराट कोहली के टाइम पे भी ज्यादतियाँ हुई है कुछ प्लेयर्स के साथ, लेकिन मतलब गौतम गंभीर के टाइम में ज़्यादा हो रही है ज्यादतियाँ कुछ प्लेयर्स के साथ। तो वो तो एक आपको एक वाज़ेह एक पैटर्न नज़र आ रहा है। लेकिन द फैक्ट इज़ कि अगर आप नॉर्मल हालात में देखें तो लाइक द पर्सन प्लेइंग इन प्लेस ऑफ हिम लाइक शुभमन, ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर एट ऑल, ही इज़ अ वेरी गुड, मतलब ही इज़ अ क्लासी बैट्समैन। एक फॉर्मेट में वो रन नहीं कर पा रहे, एक अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार कोई ऐसा प्लेयर उसकी जगह खेल रहा है जो बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करता।
दैट्स द थिंग। तो रिएक्शनरी ठीक है, आपको व्यूज़ चाहिए, आपको मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो आप बोलते रहें, लेकिन आई डोंट थिंक सो यार कि इतना बड़ा भी ये वो है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर शुभमन विल ऑल्सो गेट रन्स, क्योंकि जो अच्छे बैट्समैन होते हैं वो ज़्यादा देर तक जो है वो रन्स के बगैर रहते नहीं है। सूर्या कुमार का इशू इसलिए डिफरेंट है बिकॉज ही इज़ द कैप्टन, लेकिन विद सो मच लिटिल टाइम रिमेनिंग बिफोर द वर्ल्ड कप, यू कैन, इंडियन क्रिकेट फैंस के ओनली जस्ट होप के यार ये जल्द से जल्द जो है अपनी फॉर्म हिट करे। लेकिन अब जो आप अगर गौतम गंभीर के जो रिएक्शंस आप देख रहे हैं ड्रेसिंग रूम वगैरह में, उससे आपको साफ नजर आ रहा है कि ही इज अंडर प्रेशर एंड ही शुड बी अंडर प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है। और अभी तो 2 मैच बाकी है इस सीरीज में, बट राइट नाउ इंडिया इज लीडिंग 2-1 एंड दैट्स अ गुड साइन फॉर देम दैट दे वन यस्टरडे एंड दे वन वेरी कॉम्प्रहेंसिवली। एंड वही मैंने कहा ना कि यार एक बॉलर जैसे अर्शदीप सिंह पे नाराज हो रहे थे गौतम गंभीर, तो ठीक है यार एक मैच बुरा चला गया, कल उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अर्शदीप सिंह ने उसने जिस तरह पिच का इस्तेमाल किया, सब कुछ किया, लाइक ही यूज द कंडीशंस वेरी वेल। तो मतलब यू कैन हैव अ वन बैड डे। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि यार आप जब बात करते हैं ना क्रिकेट के ऊपर, तो आपको अब मजे क्या पता है क्या, जब गौतम को जो अपॉइंट इन्होंने किया था, जब शुभमन गिल को भी ये एकदम से पुश कर रहे थे, साफ नजर आ रहे थे कि फास्ट ट्रैक कर रहे हैं कप्तानी की तरफ और हर तरीके से, तो आई हैव बीन क्रिटिकल फ्रॉम डे वन आई हैव सेड कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है जो हो रही है इंडियन क्रिकेट में। एक अच्छा एक सेटल्ड स्ट्रक्चर है इंडियन क्रिकेट टीम का, उसको आप क्यों मतलब ख़राब कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग मतलब मेरे साथ मतलब डिसएग्री करते थे मैसेज वगैरह में, करते भी है अभी भी, लेकिन उसमें तो कुछ तो जो है ना जो बहुत ही ज़्यादा शुभमन गिल के मतलब फेवर में थे, या जो कह रहे थे कि यार वेद भाई आप गौतम गंभीर पे कुछ ज़्यादा ही सख्ती से वो करते हैं और आप देखिएगा ये बड़ा मतलब जो है कमिटेड बंदा है और ऐसा है और वैसा है, ढिमकाना है। अब वो आप बिल्कुल जो है ना मतलब गायब है सीन से, वो मैसेज तक नहीं करते, अब वो बात ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ भाई। तो मैं आई एम नॉट वन टू पिंच समवन और जस्ट मतलब मैं वो क्या कहते हैं कि छेड़ने वाला बंदा नहीं हूँ, किसी को मैं तंग करूँ फजूल में कि देखो जी अब मैं सही था तो मैं आपको छेड़ रहा हूँ। लेकिन देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि आई डोंट नो गौतम गंभीर एज अ पर्सन, लेकिन जो मेरी इंसाइट है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन से दिस मच व्हाट आई फील इज कि जो कोच भी किसी भी स्पोर्ट्स में लाइक्स और डिसलाइक्स पे अगर फैसले लेना शुरू कर दे टीम के लिए, इट्स नेवर गोइंग टू एंड अप वेल। ये याद रखिएगा आप, जब आप थोड़ा सा भी अपनी नीयत में फुकदान लाते हैं और आप मतलब प्योर मेरिट से हट के फैसले करना शुरू करते हैं, ठीक है आपकी जो सोच है वो अपनी जगह है, लेकिन जब आप ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है टीम पे। लेकिन 19-20 आई एग्री कि हर कोच का राइट है कि यार 19-20 अगर प्लेयर है तो ठीक है यार, वो जिस प्लेयर को प्रेफर करते हो खिला रहा है तो वो शुभमन गिल को खिला रहा है एंड उसका इवेंचुअल टारगेट यही है। बीसीसीआई का भी ये इवेंचुअल टारगेट है कि वर्ल्ड कप के बाद वो चाह रहे हैं कि शुभमन गिल को कप्तान बनाए T20 का, तो he has to play. If he is going to be the captain, then he has to play. He's going to be all format captain. He has to play in all 3 formats. But India were very professional. मतलब in the win, मतलब मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई क्योंकि उनके पास है, डेप्थ है। कुलदीप एज अ बोर्ड रियली वेरी वेल, इज अ मैच विनर। और आप ये संदेह लगा लें कि आई थिंक साउथ अफ्रीका टीम में 3 इनिंग्स में डबल फिगर्स थे, जिसमें एडन के जो है 61 थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिडंट सी द एंटायर मैच बिकॉज अंडर 19 मैच वाज लाइक उस पर ख़त्म हुआ था, तो मैं काफ़ी थका हुआ था लाइक आई सेड के जो हालात हैं यहाँ पर मतलब बर्फबारी वगैरह के, तो लाइक आई वॉज नॉट इन द मूड टू वॉच मैच एट ऑल। लेकिन ये है कि कॉबिन बॉश के 20 थे जो मैं नहीं सॉरी उसके फरारा डोनाल्ड फरारा के, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने हाईलाइट देखी सब कुछ किया उससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये मैच वॉज टोटली इन इंडियाज़ फेवर। और फिर उसके बाद अभिषेक ने भी कल अपना यूजुअल 35 रन की 18 गेंदों पे, तो वो उससे और आसानी होगी इनको जीतने में। लेकिन आई डोंट नो कि जो कॉम्बिनेशन खिला रहा है गंभीर वो सही है कि नहीं है, ये वक्त ही बताएगा। अभी तो 2 मैचेस बाकी है सीरीज़ में। बाकी यार इंडिया के हवाले से लाइक आई एम अ बिट व्हाट यू कॉल इट मिस्टिफाइड अबाउट दिस लायनल मेसी थिंग कि मतलब कल अभी मैं आज वीडियो देख रहा हूँ कि उसका कल फंक्शन हुआ कोई वहाँ महाराष्ट्र में मतलब मुंबई में, तो उसमें जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उनकी कोई बेगम है क्या है, वो आके जिस अंदाज से मतलब उन्होंने मतलब सेल्फी ली मतलब उससे कैसे बोलते हैं मेसी के साथ, या मतलब उस जो फंक्शन आप एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर के लिए मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल का, उसको आप साइड पे खड़ा करके आप मतलब कम ऑन यार मतलब क्या कहते हैं अपना अजय देवगन को और ऑफ ऑल द पीपल टाइगर श्रॉफ को आप जो है वो मतलब हार पहना रहे हैं, ये कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब। मतलब इट लुक सो ऑड
And then the things that I've been seeing, even Messi looked amused. एक आपने फंक्शन किया कोलकाता में, वहाँ पर जो हुआ मतलब केओस मचा, वहाँ भी एक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, यहाँ भी पॉलिटिशियन फिर इन्वॉल्व, उनकी बेगम भी इन्वॉल्व। और फिर मज़े की बात यार, वो खातून जो है च्युइंगम चबाते हुए जा रही है, मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वो मेसी नहीं है, वो खातून कोई मतलब मेसी की जगह पे आ गई। इट लुक सो बैड एंड ऑड। और फिर उस पर फिर सुनने में आ रहा है कि 150 करोड़ रुपया खर्च किया गया यार, मतलब मेसी की इस विजिट पे। मतलब मकसद मैं समझ नहीं रहा कि how does Messi's visit like this, in which he makes appearances and all, how does it help Indian football? वो वक्ती तौर पर ठीक है जी, मेसी चला गया इंडिया, सेकंड टाइम गया है, तस्वीरें ये वो, लेकिन हाउ डज इट हेल्प इंडियन फुटबॉल इन द लॉन्ग रन? वो किसी में एक कोच का सुन रहा था तो उसने सही कहा, उसने कहा यार यही 1.5 करोड़ आप मुझे दे दो, मैं आपको 10 मेसी मतलब निकाल के दिखा दूंगा। तो स्ट्रेंज टू मी, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। मतलब मेसी को जिसने देखना है यार, वो तो वैसे ही उसको फुटबॉल में मैच में ही देख लेगा भाई, उसको वैसे देखने की आदत है। लेकिन जो हरकतें हो रही हैं मतलब इन इस फंक्शन, दैट इज लाइक यू नो बियॉन्ड मी। अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है वहाँ पर। लेकिन बहरहाल कल इंडिया ने पाकिस्तान को भी हरा दिया, अंडर 19 टीम को 90 रन से। लेकिन दैट आई डिस्कस इन अ वीडियो अबाउट पाकिस्तान, व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो वो मैं दूसरी वीडियो में बात करता हूँ। ये जो है लाइक आई वांट टू फोकस ऑन द इंडिया व्हाट्स हैपनिंग इन इंडियन क्रिकेट। एनीवे, यू टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी।